गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो में एक जानलेवा लड़ाई होती है और मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला की बैंड बजाने के बाद वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ मेक्सिको में एमा अपने डिवाइस के जरिए एक और खतरनाक टाइटन रोडैन को जगा देती है, जो एक बहुत ही खतरनाक विशाल पंछी जैसा टाइटन था जिसे आग का दानव भी कहा जाता था। और जीरो भी इसी तरफ बढ़ रहा था, तो इंसान हमेशा की तरह आग के दानव पर बॉम्ब बरसाने लगते हैं और वो इनके जहाजों का पीछा करने लगता है। वो इतना ताकतवर था कि वो जहाँ से भी गुजरता है वहाँ की हर चीज को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। वहाँ लोग पत्तों की तरह उड़ने लगते हैं और रोडैन उन जहाजों के पीछे था और एक खतरनाक तूफान के साथ जीरो भी यहाँ पहुँच चुका था और ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लेकिन जीरो रोडैन से बहुत ताकतवर था। तभी गॉडजिला फिर से यहाँ पहुँच जाता है और सीधा जाकर मॉन्स्टर जीरो से भिड़ जाता है और तभी सेना एक नई किस्म का हथियार इस्तेमाल करती है जो 4 किलोमीटर के एरिया से पूरी ऑक्सीजन खींच लेने वाला था। दूसरी तरफ गॉडजिला जीरो से लड़ रहा था और वो उसका एक सिर उखाड़ फेंकता है। तभी वो मिसाइल इन पर गिरती है और वहाँ की हर जिंदा चीज मारी जाती है। लेकिन मॉन्स्टर जीरो अभी भी जिंदा था और उसका वो कटा हुआ सिर भी फिर से निकल आता है। वो नेचर के हर नियम को नकार रहा था, लेकिन उस बॉम्ब से गॉडजिला मारा जाता है। इंसानों ने उसी को मार दिया था जो इन्हें बचा सकता था और अब जीरो इकलौता राजा बचा था और वो एक साथ कई सारे खतरनाक टाइटन्स को जगा देता है। इसके बाद हर एक जगह टाइटन्स तबाही मचाने लगते हैं। ये सभी जीरो के इशारों पे नाच रहे थे और अब गॉडजिला के जाने के बाद सभी टाइटन्स का पूरा कंट्रोल मॉन्स्टर जीरो के हाथों में था। टाइटन्स पूरी दुनिया को तबाह कर रहे थे। उन सभी ने जीरो के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन टाइटन्स की रानी मोथरा अभी भी जीरो के कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि उसे अभी भी गॉडजिला की मौजूदगी महसूस हो रही थी। गॉडजिला अभी भी जिंदा था, लेकिन वो बहुत कमजोर और जख्मी था। मतलब अभी एक और आखिरी जंग होनी बाकी थी जो हम सबके भविष्य का फैसला करने वाली थी।